अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी साबित होने वाली है एग्ज़ाम हॉल में। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा के जाते हो तो रेलवे में सिलेक्शन का सपना एक सिर्फ सपना रह जाएगा। यहाँ पर 4th चैप्टर में करवा रहा हूँ। 3 चैप्टर्स की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। टॉपिक है आज हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट वाले जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे ही आर्टिकल्स को हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अनुच्छेद 153। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। ठीक, लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो तो आपको रेलवे के एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं, उनको बिल्कुल स्किप मत करना। और आपका जो भी स्कोर रहे इस वीडियो का वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत स्थापित किया गया। तो ये अनुसूचित जाति जो है इसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग जो स्थापित किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन जरूर बनता है, अनुच्छेद 338 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन है अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो ये जो होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ये आप याद रखोगे। स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर आ क्या रहा है। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, अगर आपका 15 प्लस आ रहा है तब तो आप सेफ जोन में हो, और उससे कम आ रहा है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो ये जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक, अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यह अनुच्छेद है 44, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का संघ उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो ये जो होता है ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट भी बन सकता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 112 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 226। ठीक, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो 108 में। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है और आपको बताना जरूर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये है कौन सा, 108। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो किस आर्टिकल के अनुसार करते हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अनुच्छेद 124। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 127। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1962 से 68 के तहत किया गया था। ठीक, 1962 से 1968 के बीच। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो ये किस में है? अनुच्छेद 24 में ये प्रावधान दे रखा है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद मौलिक अधिकार का कौन सा युग्म सही है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, दोनों ही युग्म सही है। रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पर पॉलिटी के सारे ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ, साथ में हम अदर सब्जेक्ट्स को भी देखने वाले हैं। वो सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से है? तो ये है अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समग्र नागरिक संहिता से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर डी 85। ठीक, क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है, यह बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद दे रखे हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक, आर्टिकल 40। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। डेली आपको वीडियो मिलेगी एक नए टॉपिक के साथ। रेलवे की तैयारी मैं आपको पूरी इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी और वीडियो को लाइक और अपना स्कोर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।